हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज इस मैटलैब की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोर्स कंटेंट क्या है मैटलैब के अंदर। तो जो मैटलैब के जो बेसिक कोर्स कंटेंट है उसके अंदर हम कौन-कौन सी चीज़ें सीखेंगे और कौन-कौन से टॉपिक्स कवर होंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक कंटेंट की बात करें मैटलैब के अंदर, तो हम पहली चीज़ जो सीखने वाले हैं कि मैटलैब वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है। यानी कि अगर हम मैटलैब को ओपन करते हैं तो उसका जो सॉफ्टवेयर है उसके सॉफ्टवेयर से यूज़ टू होंगे कि उसके अंदर कौन-कौन से ब्लॉक्स या कौन-कौन से सेक्शंस हैं, वो सेक्शंस क्या-क्या काम करते हैं, तो वो सारी हम क्या देखेंगे मैटलैब वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर। फिर आता है वेरिएबल्स इन मैटलैब। मैटलैब के अंदर कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं, उसका एप्लीकेशन कहाँ है, अगर एक वेरिएबल को दूसरे टाइप में कन्वर्जन करना हो या दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्जन करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, ये हम देखेंगे वेरिएबल्स इन मैटलैब के अंदर। उसके बाद हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो डिवीज़न को हम किस टाइप से लिखते हैं या किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या पावर को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर पी ओ डब्ल्यू लिख के फिर एक्स इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर 2 की पावर मुझे एक्स लिखना हो, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। नॉट ओनली ऑन द नंबर्स बट सिग्नल्स पे भी हम सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जो कि हम सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर सीखेंगे। तो ये सारी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है जो बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस काम में आती है। अब ये दूसरों से अलग कैसे हैं, क्योंकि सारे प्रोग्राम में मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर दूसरे प्रोग्राम की बात करें और मैटलैब की बात करें, तो मैट्रिक्स में जो भी ऑपरेशंस होंगे वो सब मैट्रिक्स के रूल्स को फॉलो होने चाहिए। यानी कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीज़न कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स के रूल को फॉलो करना चाहिए। सपोज़ मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मैट्रिक्स के रूल को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो भी हम ऑपरेशन करें, वो सारा का सारा मैट्रिक्स के रूल को फॉलो करता हो। तो इसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट होगी कि आप मैट्रिक्स को या मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेके रखें। अगर आपको मैट्रिक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फिर भी यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कौन-कौन से एलिमेंट होते हैं और उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर पावर में हम कैसे रूल्स अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे कि सॉल्विंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसी के अंदर ही बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन था। अब उसके अंदर अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिख देते हैं, सपोज़ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई रेज़ द पावर एन एक्स, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जस्ट इस टाइप के एक्सप्रेशन को भी हम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये रूल पता होना चाहिए, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं, तभी आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फंक्शंस देखेंगे जो प्री डिफाइंड फंक्शंस मैथमेटिकल के अंदर ही, कि डायरेक्टली कीवर्ड को यूज़ करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं। लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, जिसके अंदर हम डायरेक्टली कॉस 10 या कॉस इनवर्स निकालना हो, टेन इनवर्स निकालना हो, या कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना हो, तो वो सारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स के थ्रू हम निकाल सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। फिर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे कि सबसे पहले प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कौन-सा पहले आता है और कौन-सा बाद में आता है। इसके अंदर ब्रैकेट्स जो होते हैं, वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ब्रैकेट, पैरेंथीज़ होते हैं, स्क्वायर होते हैं, कर्ली होते हैं, तो इन सब का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये सारी हम किसके देखेंगे, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर। उसके बाद सेट ऑपरेशंस देखेंगे जो मैथमेटिकल के अंदर यूज़ होता है, कि यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सेट ऑपरेशंस के अंदर देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पाई एज़ वेल एज़ हैंडलिंग ऑफ रैंडम नंबर्स, यानी रैंडम नंबर्स को जनरेट करेंगे और उस रैंडम नंबर्स का यूटिलाइज़ेशन हम कहाँ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड पाई का यूज़ देखेंगे कि हम डायरेक्टली एक्सपोनेंट सिग्नल कैसे जनरेट करते हैं, या पाई को फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर। उसी के बाद हम और देखेंगे कि आइडेंटिफाइंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास इस टाइप का कोई मैट्रिक्स हो, तो इसमें से ये हमारा एज़ अ इनपुट एक वैल्यू है। इस वैल्यू के अंदर अगर हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट को आइडेंटिफ़ाई करना चाहें,
तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कौन-कौन से पोज़ीशंस पे हैं, उसको हमें वापस से रिफ्रेम करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है जब हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हम ये अज़्यूम करके चलते हैं कि हम हमारा जो 0 है वो एज़ अ ब्लैक हो रहा है और 0 से अगर ऊपर है, अगर इसको 1 और 0 में डिवाइड कर दें तो 1 इज़ व्हाइट एंड 0 इज़ ब्लैक। तो उस समय ब्लैक का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो हम पूरे इमेज के पिक्सेल्स की वैल्यू को हम चेक करेंगे और वहाँ से हम उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा आइडेंटिफाइंग 0 एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद इनपुट आउटपुट कमांड देखेंगे कि कैसे हम इनपुट ले सकते हैं वेरिएबल्स को आउटसाइड द मैटलैब से और हम कैसे उसको बाहर सेंड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं आउटसाइड द मैटलैब यूजिंग मैटलैब। उसके बाद देखेंगे कि हम प्लॉट कैसे करेंगे, 2D प्लॉट, 3D प्लॉट। उसके बाद हम देखेंगे कि बार ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं हम अपने इनपुट डाटा से। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस इन मैटलैब लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो हम नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे थे तो सिंगल एलिमेंट पे भी कर सकते हैं, सिंगल एरे पे भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स पे भी कर सकते हैं। तो तीनों के अंदर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे। उसके बाद हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं, इन्वर्स, डायगोनल ऑपरेशंस एज वेल एज सॉर्टिंग ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि सॉर्टिंग ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है, बट इसके अंदर हम डायरेक्टली सिंगल लाइन कमांड यूज़ करके या सिंगल कमांड यूज़ करके हम मैट्रिक्स को सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे मैट्रिक्स के ऊपर ही कैलकुलेशन की साइज एंड लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर कॉन्कैटिनेटिंग ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे, यानी दो मैट्रिक्स अलग-अलग हो तो उस अलग-अलग मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं, रो वाइज़ या कॉलम वाइज़, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूटिलाइज़ेशन करेंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इस सॉफ्टवेयर से हम क्या-क्या कर सकते हैं, जस्ट हमने अभी बेसिक रिव्यू देखा। यानी बेसिक जो कोर्स कंटेंट है इसके अंदर हम सिर्फ यूज़ टू हो रहे हैं कि बेसिक कोर्स कंटेंट अगर आपने सीख लिया ये सारी चीज़ें तो आप एडवांस पे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अगर सिग्नल की, तो सिग्नल हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगल या फिर सिंपल वेवफ़ॉर्म या उसको बोल सकते हैं सिंगल वेवफ़ॉर्म, जैसे साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टैन हो गया। तो इस टाइप के वेवफ़ॉर्म को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो ये हमारे पास जनरेटिंग सिंपल वेव आ गया। उसके बाद अगर हम देखें कि जो सिंपल वेव जनरेट तो कर लिया, उसको हम प्लॉट कैसे करेंगे? तो प्लॉट करने के लिए हम आइदर सिंगल प्लॉट कर सकते हैं या फिर अगर ये हमारे पास विंडो हो, इसके अंदर हम एक साइनसॉइडल वेव ले रहे हैं, तो ये सिंगल वेव हुआ। हम चाहते हैं कि इसके साथ कोसाइन वेव भी प्लॉट हो, तो ये हमारे पास 2 वेवफ़ॉर्म हो गई। तो आइदर हम सिंगल वेवफ़ॉर्म को एक साथ प्लॉट कर सकते हैं या दोनों को एक साथ प्लॉट करें, वो देखेंगे। उसके साथ-साथ अगर हम 2 मल सी 2 या फिर 2 से ज़्यादा वेवफ़ॉर्म को प्लॉट कर रहे हैं, तो उसका आइडेंटिफ़िकेशन अलग-अलग कैसे हो, उसके लिए हम देखेंगे। तो यूज़ ऑफ लेजेंड देखेंगे एज़ वेल एज़ उनके लाइन स्टाइल्स देखेंगे, यानी कि हमें ये लाइन लेना है या डॉटेड लाइन लेना है या स्टार फॉर्म में लेना है, कैसे प्लॉट करना है, वो सारी चीज़ें हम यूज़ ऑफ लेजेंड एंड मार्किंग में देखेंगे। उसके बाद उसके कलर्स एंड मार्कर्स को हम ग्राफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिया रेड लाइन और ये हमारे पास डिफरेंट लाइन है, तो क्या करेंगे कि हम मैटलैब के अंदर 2 अगर वेवफ़ॉर्म हो तो दोनों का अलग-अलग कलर स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं, या सिंगल हो तो भी हम सिंगल को अलग-अलग अपने कलर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं ग्राफ के अंदर। तो ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक से चीज़ें जैसे लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स इन मैटलैब। तो ये सब ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं कि सिग्नल के अंदर कोई भी वेरिएबल हो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑपरेट करेंगे और फिर उसको देखेंगे। उसके बाद नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, लाइक मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होता है जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इन सारी चीज़ों को हम डायरेक्टली मैटलैब के अंदर सॉल्व कर सकते हैं बेसिक कमांड्स को यूज़ करके। उसके बाद देखेंगे इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम एक्सेल शीट एंड अदर शीट्स। उसके बाद कंडीशनल, इफ स्टेटमेंट एंड लूप एज वेल एज नेस्टेड लूप। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि बेसिक कोर्स के अंदर अगर आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं या सीख जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि एडवांस वर्जन में जाएँगे जिसके अंदर आप सिग्नल प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिग्नल प्रोसेसिंग को या फिर इमेज प्रोसेसिंग को सीखने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक कोर्सेज़ सीखने चाहिए, ताकि बेसिक के अंदर आपका नॉलेज हो जाए और आप यूज़्ड टू सॉफ्टवेयर हो जाएँ। क्योंकि कई बार होता क्या है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए मैटलैब के अंदर बहुत ही सिंपल सिंपल कमांड्स होते हैं।
तो कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए हमें पहले सिंपल जो कमांड्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, ताकि क्या हो, वो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं उसके लिए सिंगल सा कमांड होता है, उस कमांड को हम यूज़ करके डायरेक्टली कॉम्प्लेक्सिटी को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये सारे जो कंडीशंस है, जो हमने देखा, मैथमेटिकल देखा, सिग्नल प्रोसेसिंग देखा, कैसे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं तो एडवांस लेवल के लिए यूज़्ड हो जाएँगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।